बेटा जान दे भाई। यहाँ से आदिल आदिल यहाँ से पीछे पीछे यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे बस बस यहाँ बस आदिल आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? तो यहाँ पे क्या कहना चाहोगे आप? ये सुना नहीं मैंने, ठीक से बोलो। आज आप एक बार थोड़ा पीछे नहीं भाई, थोड़ा दूर हो क्या कहना चाहोगे? जियारत के लिए आए थे। साहिबा ने बोला बहुत अच्छी जगह है, जियारत के लिए जाना बहुत अच्छा होता है। हम लोग जियारत के लिए आए थे, चुपचाप आए हैं, जियारत कर रहे हैं। मैं एक कुल आप सबको सुनाना चाहती हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। इसका मतलब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है। इस पूरे कायनात में अल्लाह से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये सब अल्लाह ताला का है। तो हम यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। हम उनके सजदा में अपना सर झुकाते हैं। हम इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप सब ने देखा कि कैसे शैतान एक फर्जी मुसलमान के भेष में उम्रा के लिए जाता है और वहाँ पर क्या करता है शैतान? वहाँ पर अल्लाह की इबादत करने के बजाय वो इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाता है। काबा के पास खड़ा होकर वो शैतान अपने सेलफोन पर नौटंकी वीडियो शूट करता है। सच्चा मुसलमान काबा के सर में, काबा के सामने सर झुकाकर अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन वो शैतान एक फर्जी मुसलमान के भेष में वो क्या करता है? वो नौटंकी वीडियो शूट करता है काबा के सामने खड़े होकर। क्या अल्लाह ऐसे फर्जी मुसलमान को माफ कर सकता है? आप बताइए। किशन क्या कहना चाहोगे? आप भी गए अंदर, कुछ कहना चाहोगे आदिल? क्या मांगते हैं? क्या आप भी उम्रा करने जाने वाले हैं? क्या कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे उम्रा किए हैं। जब मैं जाऊंगा मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कोई कैमरामैन या फोटोग्राफर को मैं लेके नहीं जाऊंगा। जब मैं उम्रा जाऊंगा, बाहर आऊंगा, जब वापस आ जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं उम्रा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाने से पहले मैं ये कहूँगा मेरा उम्रा में जा रहा हूँ, दुआ करना। आने के बाद बोलूँगा मैं उम्रा से वापस आ गया। मैं कोई फ़ोटो शूट के लिए नहीं जाऊँगा। मैं आप सबको मैं बता उम्रा दिल से, मेरे रसूल से, मेरे रब से डर के करने के लिए बिल्कुल जाऊँगा। आदिल जी, आप पर गंभीर आरोप जो है राखी जी ने लगाए हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? किस एक गंभीर आरोप के बारे में? सेकेंड यहाँ पर इतने सारे मुसलमान भाई बहन हैं। मैं आप तमाम लोगों से जानना चाहती हूँ, उम्रा पर जो जाता है क्या वो जाने से पहले कोई फर्जी आरोप लगा सकता है? नहीं। कोई फर्जी कंप्लेंट कर सकता है? शैतान के भेष में एक फर्जी मुसलमान हमारे बीच में रह रहा है और उस फर्जी मुसलमान ने हम पर एक फर्जी आरोप लगाया और हमारे खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट की उसने। आज मैं हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों से जानना चाहती हूँ कि क्या शैतान के भेष में कोई फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से भटका सकता है? बिल्कुल नहीं। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम इस्लाम धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। आप सब बताइए मुझे, शादीशुदा होते हुए क्या कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती है? उस महिला ने, उस शैतान ने, उस फर्जी मुसलमान ने शादीशुदा होते हुए आदिल भाई के साथ शादी करी। ऐसा कौन कर सकता है? क्या हमारे देश का कानून इस बात के लिए इजाजत देता है? क्या शरिया कानून इस बात का इजाजत देता है?
इस बात की इजाजत कोई कानून नहीं देता है। शर्लिन, आप क्या मजहब, ये जो मजहब के ऊपर आप जब बात कर रही हो, तो क्या राखी के ऊपर आप एक्शन लेने वाले हो? क्या लीगली ये जवाब सही भाई बताएंगे। कुछ लीगल पॉइंट्स हैं, इनको पूछना है, पूछिए सर। ऐसा है कि जब आप उम्रा जाते हो तो उम्रा जाने के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली उन चीज़ों का ध्यान कि आप किसी मुसलमान कौम को या एक रिलीजन को सेंटिमेंटली हर्ट नहीं करो। आज राखी के जो मुद्दे को लेकर है, कई सारी कंप्लेंट्स हुई है, कई सारे केसेस फाइल हुए हैं, उसमें अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनकी क्या जो शादी हुई है वो वॉइड है या नहीं है। अगर इनकी शादी वॉइड है तो वैसे भी वो मुसलमान चीज़ के अंदर है नहीं, उन्होंने खाली अपना नाम फातिमा रखा, तो नाम फातिमा रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। उसके बहुत तरीके फॉलो किए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, पासपोर्ट होता है, गैजेट होता है, उनका वीज़ा के ऊपर क्या नाम है, उनका जो शादी हुई है उसके ऊपर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो राइट है क्या। जस्ट बिकॉज कि आपका अगर आदिल से झगड़ा है तो आप एक 30 करोड़ मुसलमानों का एक मजाक नहीं बना सकते हो, और उम्रा पे जाकर आप एक ऐसे वीडियोस बना करके मैं और आदिल आने वाले थे, ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेकर हमने फॉरेन मिनिस्टर को भी हम अप्रोच कर रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को, सऊदी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से अप्रोच कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे लीगली, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे उसको लेकर हम आप सबके सामने आएंगे, क्योंकि अगर वो मुसलमान हुए हैं तो किस हिसाब से हुए हैं। वी आर वेरी हैप्पी अगर उन्होंने कोई चीज़ को चूज़ किया है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि अगर उन्होंने हुआ है तो वो आके डॉक्यूमेंट्स सामने लाए, उस चीज़ को मीडिया के सामने पेश करे, तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। पर अगर खाली पब्लिसिटी स्टंट के लिए अगर वो चीज़ किया गया है तो हम उसकी गहराई तक जाके उस चीज़ को सामने लेकर आए। कल के एक सेकेंड, मेरी जिंदगी को राखी ने मजाक बना के रखा है। 4 महीने पहले ब्रेकअप पार्टी करती हैं, कल बोलती हैं कि वो मेरा हस्बैंड है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया। क्या बोल रही है राखी उसमें साफ साफ कि तुम्हारा हक कहाँ है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मीडिया में क्या बोलती है, आदिल मेरा हस्बैंड है। 4 महीने पहले ब्रेकअप पार्टी करती है, उम्रा में जाके बोलती है कि आदिल ने मुझे धोखा दिया। मेरी जिंदगी को मजाक बना के रखा है, रिलीजन का मजाक, मुसलमानों का मजाक, मेरा मजाक, शादी का मजाक। खुद उनके स्टेटमेंट्स 2 मिनट में बदल जाते हैं। वीडियो में आप लोगों को बोल रहे हैं आदिल तो मेरा आज भी क्या है, एक्स नहीं आज भी नहीं, आदिल आज भी मेरा हस्बैंड है, मैंने डिवोर्स नहीं दिया। और मुझे मैसेज क्या करती है, मैंने जो दिखाया है, तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाले, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। बोले माफ। और उसी के साथ साथ उसने बोला भी राखी, एक सेकंड, सॉरी, राखी मुझे माफ करेगी। ऐसा वो बोल, जेल में गया हूँ, मुझे माफ करना है राखी को। राखी कौन होती है मुझे माफ करने वाली? राखी को जितना करना है राखी ने किया है। हस्बैंड भी कल बोला, मतलब कल फर्जी मुसलमान राखी सावंत ने आप सबके सामने बैंड बाजा के साथ जश्न मनाया तलाकशुदा होने पर। जब वो आप कहती है वो तलाकशुदा है, तो किस मुंह से वो उम्रा के लिए जाती है आदिल खान दुरानी की बीवी बनकर? आप बताइएगा। जब मन चाहा तलाक ले लिया, जब मन चाहा रिश्ता जोड़ लिया। कई बार उसने कहा मीडिया के सामने आकर कि अगर आदिल भाई ने उसे तलाक नहीं दिया तो वो आदिल भाई को खुला देगी। और हमने देखा कि कैसे उसने जश्न मनाया तलाकशुदा होने पर, और फिर वही तलाकशुदा महिला फर्जी मुसलमान उम्रा के लिए जाकर वहां पर इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाती है, अल्लाह की तौहीन करने की हिम्मत करती है। वो फर्जी मुसलमान, वो शैतान। मैं कहूंगी कि हमें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो फर्जी मुसलमान जमात को दीन के रास्ते से गुमराह करना चाहता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। आप अल्लाह से मोहब्बत करो, आप जानो अल्लाह को, अल्लाह ताला को जानो, समझो। जो साल में रिलीजन बदलते हैं, जो साल में रिलीजन बदलते हैं, साल नौटंकी की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। आप नीचे हमें यहाँ पर रोड पर खड़े होकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। पीछे लो यार, पब्लिक को हटाओ। ठीक है चलो जाने दे।
थोड़ा पीछे चलो चलो बाद में मिलते हैं हम लोग। एक सेकंड खड़ने तो दो। फर्जी मुसलमान शैतान राखी सावंत, सुधर जा, सुधर जा। अरे भाई बूम थोड़ा नीचे रखो। भाई नीचे रखो यार। बाद में 1 to 1 करना बूम पे। मैं बार बार यही कहूंगी कि कोई फर्जी मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत कैसे कर सकता है। जिस दिन वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगी उसे समझ में आएगा कि इस्लाम धर्म क्या है। शर्मीन के जस्टिस फॉर आदिल चल रहा है कैंपेन, क्या कहना चाहोगे? मैं इनके साथ खड़ी हूँ और ताउम्र खड़ी रहूंगी, क्योंकि ये सच है, ये सच बोलते हैं और सच्चाई ये है कि इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इनकी पूरी जिंदगी को फर्जी मुसलमान राखी सावंत ने बर्बाद कर दिया। शादीशुदा होते हुए इनके साथ शादी करी। और भाई बहन का जो रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता हमारा बहुत प्रॉपरली हम निभाएंगे, पूरी जिंदगी हम निभाएंगे। तो सोच समझ के बात करने बोलिए उनको, जो भी है दो बातें ना लगाए। एक फर्जी मुसलमान ही भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगा सकता है। एक सच्चा मुसलमान ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। वो फर्जी है और फर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह के लिए कोई चाहत नहीं है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि बहुत जल्द वो अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू करे, वो जाने कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहते हैं। जस्टिस फॉर आदिल के लिए जो लॉ फॉर्म और आपके वकील जो एडवोकेट, अरे भाई बूम हटा लो ना भाई, कौन है ये? मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मेरे वकील से ज़्यादा वो मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे लिए जस्टिस के लिए आके खड़े हैं। वो सिर्फ लॉयर किसी का भी केस नहीं लेते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं ओनली बिकॉज उनको पता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है और कौम के लिए। मेरे पासपोर्ट में मेरी माँ का नाम इस्मत याजदानी है। मेरी माँ मुसलमान है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं उम्रा के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है उम्रा के लिए। लेकिन एक गैर मुसलमान राखी सावंत हाल ही में उम्रा होकर आई है। हम जानना चाहते हैं कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए उम्रा वीज़ा के लिए। वो सामने आए मीडिया के और बताए कि क्या उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो सके कि वो मुसलमान बन गई है। आदिल भाई ने राखी सावंत के साथ मैरिज करी है। उस मैरिज सर्टिफिकेट में राखी सावंत का नाम राखी सावंत ही है, फातिमा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।